दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। आधा घंटा, बस आधा घंटा ही चाहिए अपने खुद की वेबसाइट बनाकर चालू करने के लिए, और थोड़े पैसे भी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस साल के लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये। यह वेबसाइट आपका ब्लॉग हो सकता है, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से भी हो सकती है। हम आपको बताएंगे कैसे आप 5 आसान स्टेप्स में अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर खड़ी कर सकते हैं। स्टेप 1, आइडिया और उसका नाम। अगर आप वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए है। सबसे ज़रूरी आइडिया है। आपकी वेबसाइट आपको एडवर्टाइजमेंट की मदद से पैसा कमाकर दे सकती है, आपके बिजनेस को चालू कर सकती है, या फिर पहले से चलते आ रहे बिजनेस को बढ़ा सकती है। मगर आपकी वेबसाइट पर एक वक्त पर एक ही काम हो सकता है। एक ट्रैवल ब्लॉग पर कोई मूवी के रिव्यू किसी को नहीं चाहिए। एक एजुकेशन से जुड़े पोर्टल पर जिम या फिटनेस की बातें गले से नहीं उतरेंगी। हाथ से बनाए हुए स्वेटर बेचने वाली वेबसाइट पर स्टॉक और शेयर मार्केट की बातें अटपटी लगेंगी। एक आइडिया पर फोकस होइए और फिर उसका नाम सोचिए। आपकी वेबसाइट की जान उसका नाम ही है। नाम ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, स्पेलिंग आसान हो और एक बार में ही बताने पर लोगों को याद हो जाए। नाम को लेकर जल्दबाजी कतई ना करें, भले इसके लिए आपको पूरा महीना सोच विचार करना पड़ जाए। जो भी नाम सोचिए उसे गूगल पर सर्च करके देखिए कि कहीं उसी नाम से पहले से कोई बिजनेस, कंपनी या वेबसाइट तो नहीं चल रही। साथ ही आपको एक नहीं, कम से कम 2-3 नाम लिखकर रख लेने चाहिए, क्योंकि डोमेन लेने के टाइम पर पता चलता है कि वो नाम किसी और ने खरीद रखा है। स्टेप नंबर 2, डोमेन खरीदिए। डोमेन यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे लल्लन टॉप की वेबसाइट का डोमेन नेम thelallantop.com है। यह आपको खरीदना होता है, मगर यह खरीद सब्जी खरीदने जैसा नहीं है, बल्कि अमेजॉन के प्राइम सब्सक्रिप्शन जैसा होता है। आपको साल के हिसाब से इसके लिए पैसा देना होता है। आप जितने लंबे टाइम के लिए खरीदेंगे आपको डोमेन उतना ही सस्ता पड़ेगा। डोमेन लेने के लिए आप GoDaddy या फिर बिगरॉक जैसी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने GoDaddy पर एक डोमेन का नाम सर्च किया जो कि मौजूद था, मतलब कि इसे पहले से किसी ने नहीं ले रखा था। इसकी कीमत 1 साल के लिए 899 रुपये दिखा रहा है, मगर 2 साल की खरीद पर डोमेन का कुल खर्च 1248 रुपये है। डोमेन को कार्ट में जोड़कर आप साल बदल बदल कर चेक कर सकते हैं कि साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का पड़ेगा। कोशिश यही करिए कि आप .com वाला डोमेन खरीदें। कुछ लग्जरी डोमेन थोड़े महंगे पड़ेंगे। कोशिश करिए कि आप सस्ता मगर बढ़िया डोमेन लें, क्योंकि महंगा डोमेन हर साल आपका ज्यादा पैसा खर्च करवाएगा। स्टेप नंबर 3, होस्टिंग लीजिए। अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए आपको होस्टिंग भी लेने की जरूरत होगी। इसे अपनी वेबसाइट का घर समझिए, वो जगह जहां इसका सारा डेटा स्टोर रहता है। होस्टिंग की जरूरत सभी के लिए अलग होती है। हमारे एक्सपीरियंस में वर्डप्रेस की मदद से वेबसाइट बनाना सबसे आसान है, फिर चाहे वो ब्लॉग हो, कोई सिंपल सा पेज हो, या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो। इसलिए हम आपको इसी के लिए होस्टिंग लेने का तरीका बता रहे हैं। जिस वेबसाइट से आपने डोमेन लिया है वहीं आपको होस्टिंग का भी ऑप्शन दिखेगा। आप इसमें वर्डप्रेस होस्टिंग का ऑप्शन चुनिए। आपके सामने 3-4 प्लान आ जाएंगे। हर प्लान के नीचे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि उसके अंदर क्या क्या फायदे हैं। अगर आप एक छोटा सा ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में महंगी होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने सामने लगी हुई पिक्चर में 149 रुपये महीना वाला प्लान देख सकते हैं, जिसमें बस 30 GB स्टोरेज है, और इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि यह तब तक बढ़िया काम करेगी जब तक आपकी वेबसाइट पर महीने के 25,000 विजिटर ही आ रहे हैं। एक बार आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आने लग जाए तब आप होस्टिंग बदल भी सकते हैं। अगर आपका काम भारी भरकम है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह वाला, तब आपको महंगी होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। होस्टिंग के रेट भी वैसे ही हैं जैसे डोमेन के रेट। जितने ज़्यादा टाइम के लिए खरीदेंगे उतना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अपने सामने लगी हुई पिक्चर में आपको 149 रुपये महीना लिखा हुआ दिख रहा है, मगर ये असली रेट नहीं है। ये रेट तब लागू होगा जब आप होस्टिंग 3 साल के लिए लेंगे, और ये पूरा पैसा आपको एक साथ देना होगा, यानी 3 साल के लिए। आप अपने सामने लगी हुई पिक्चर में देखिए कि कैसे 1 साल की होस्टिंग लगाने पर रेट 299 रुपये महीना के हिसाब से जुड़ा है। स्टेप नंबर 4, वर्डप्रेस अकाउंट और थीम। आपकी डोमेन और होस्टिंग सर्विस आपको वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देगी।
आपको यहीं से वर्डप्रेस पर अकाउंट बनाना है और एक थीम चुनना है। घर के लिए जैसे बाहरी दीवारें होती हैं, वैसे ही वेबसाइट के लिए थीम। ये आपकी वेबसाइट का ढांचा है जिस पे प्लास्टर चढ़ेगा, पेंट होगा और साज सज्जा होगी। आप वर्डप्रेस में लेफ्ट साइड में दिए हुए पैनल में अपीयरेंस पर क्लिक करिए। अब थीम्स में जाइए। यहाँ पर आपको पहले से 1-2 थीम पड़ी हुई मिलेंगी। आप ऊपर की तरफ ऐड थीम पर क्लिक करके यहाँ से पॉपुलर और लेटेस्ट थीम देख सकते हैं। कुछ थीम फ्री हैं और कुछ पैसे से मिलती हैं। कई सारी अच्छी थीम के फ्री और प्रो वर्जन भी होते हैं। प्रो में पैसे लगते हैं और आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। थीम पर लगने वाला पैसा बस एक बार का होता है। आप गूगल पर सर्च करके भी अपनी पसंद की फ्री थीम ढूंढ सकते हैं। फिर इसे वापस से वर्डप्रेस में ढूंढकर इंस्टॉल करिए और एक्टिवेट कर लीजिए। अब आप चाहें तो अपनी वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं या फिर इसे कस्टमाइज करने के बाद पब्लिश का बटन दबा दीजिए। स्टेप नंबर 5, थीम को कस्टमाइज कीजिए। अब आपकी वेबसाइट की 4 दीवारी खड़ी हो गई है। अब आपको इसे कस्टमाइज में जाकर अपने हिसाब से ढालना है। वेबसाइट का लोगो, आइकन वगैरह तैयार करके सेट करना है। कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए ये फैसले लेने हैं और कुछ ज़रूरी प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, जैसे SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए योस्ट SEO या ऑल इन वन SEO। आपकी वेबसाइट की ज़रूरत के हिसाब से आपको अलग अलग प्लगइन और अलग अलग सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए पेमेंट सिस्टम का प्लगइन, ब्लॉग वाली वेबसाइट के लिए परमालिंक का सेटअप वगैरह वगैरह। बस ध्यान रखिए कि प्लगइन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना वेबसाइट स्लो हो जाएगी। वेबसाइट को कस्टमाइज करना ही वेबसाइट बनाने का मेन हिस्सा है। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। थीम को कस्टमाइज करने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। अपनी वेबसाइट के एडिटर में जाने के लिए आप अपनी वेबसाइट के एड्रेस के बाद /wp-admin लगाकर एंटर मार दीजिए और लॉगिन डिटेल डाल दीजिए। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहे पोस्ट डालिए, चाहे एडिट कीजिए या फिर कोई और काम। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द ललन टॉप।